ये हमारी सरकार 30 मार्का सरकार है। मरे कितने? 30। कमाया कितना नाव से? 30। सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ? 10 गुना 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मार्का सरकार है। इसके बारे में भी तो आप बोलो। और प्रयागराज में अभी भी थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबरों पर पर्दा गिरता रहे, पर्दा डाल दिया जाए। और मेरे 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत न हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो तो हमें बता देना, हम अपनी परिभाषा में संशोधन कर लेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एंग्लो इंडियंस का जो काम कर रहे हैं कोटा था लोकसभा विधानसभा वो खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, रिजर्वेशन था, सीटें थी, वो खत्म कर दिया। काले कानून लाए थे, किसानों की जान चली गई, अंतर्गत इन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से ही हिस्सा बना है उत्तराखंड। हम और आप, और खासकर आप में से जो लोग हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर, 1-2 लोगों को छोड़ करके कोई उत्तराखंड में जमीन नहीं ले सकता है। अगर कोई जमीन ले तो बता दो हमें। एक ले सकते हैं जमीन, और एक आध और होगा साथी। हम अगर लेना चाहें, आप लेना चाहो, जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बन रहे हैं। और फिर नोटबंदी में जान चली गई। नोटबंदी के बाद बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के कम नहीं है। आप नहीं जानते भ्रष्टाचार आपके विभाग में कितना है। आपके विभाग में खुद है, और आपके ही साथी कोई न कोई बताता है कि आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का तो ऐसा है, और जाने जा रही हैं। आप बताइए कौन किस पे आरोप लगा रहा है? एक अधिकारी आरोप लगा रहा अधिकारी पर, कार्रवाई किस पे हो रही है? एक बच्ची का अभी बलात्कार हो गया, अभी एक प्रोफेसर पकड़े गए, तो न जाने होली पे कितनी हत्याएं हुई हैं। डीएसपी का घर जल गया। आप संबल पूछ रहे हो, मैं आपसे ही कहता हूं, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी? मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वो पन्ने इतिहास के पलटने चाहिए। स्वामी विवेकानंद और तमाम देश के महापुरुष, संत, महंत, साधु, विचारक, स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कहा है। जहां स्वामी विवेकानंद जी को न केवल पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी भी इस बात के लिए मानती है और उनको याद करते हैं शिकागो की वो स्पीच। जिन भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को जब आप इतना मानते हैं तो उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच में जब कहा उन्होंने कि हम उस धर्म से, उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जहां पर हर धर्म की, जो हमें धर्म टॉलरेंस सिखाता है। शायद हमारे भारत की संस्कृति यही है कि हमारे अंदर धैर्य है, टॉलरेंस है, और जो भी आया उसको अपना बना लिया या अपना बना करके उसको इस देश में शामिल कर दिया। बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं। एक इतिहास का वो भी पन्ना है कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे समाज के, हमारे परिवार के, और न केवल हम लोग, देश और दुनिया में जो बहादुरी के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जानते हैं,
उनके तिलक के इतिहास के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी कभी बताए कि उनके तिलक को कैसे और तिलक कैसे किया गया। Hello?